हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फिर से सक्सेस क्लासेस गछई में स्वागत है। और मैं जहां तक आज बताना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ग 10 के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि ये प्रश्न 2023 में आने वाला ही है। यदि ना आए तो उसका बात तो भगवान तो हम है नहीं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये प्रश्न 2023 में आके ही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2। थोड़ा पढ़ लीजिए प्रश्न को। 2x जोड़ 3y बराबर 11 और 2x घटाओ 4y बराबर घटाओ 24 को हल कीजिए। यानी कि ये चैप्टर है 3.3। तो जहाँ तक हो सके तो प्रतिस्थापन विधि ही बनाया जाए। विलोपन तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ, इसको भी आज प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx जोड़ 3 हो। यानी कि सबसे पहले समीकरण को हम लेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को, और वहाँ से प्रतिस्थापन द्वारा हल करके जो x और y का मान निकलेगा उसके सहारे से m का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि 2x जोड़ 3y बराबर 11 समीकरण 1 हुआ। 2x घटाओ 4y बराबर घटाओ 24 समीकरण 2 हुआ। बता चुके हैं हम सबसे पहले प्रतिस्थापन में कहते क्या है, किसी समीकरण 1 को या 2 को यहाँ पे लेंगे। चलिए 1 को, मैंने 1 को लिया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका है कि 2x जोड़ 3y बराबर 11। पक्षांतरण किया जाए यानी कि 2x बराबर 11 घटाओ 3y या x बराबर 11 घटाओ 3y बटे 2 समीकरण 3। ठीक। अब इस मान को x का ये मान जो आया है मेरा 11 घटाओ 3y बटे 2, इसको समीकरण 2 में x के जगह पे इनपुट किया जाएगा। चलिए अब इस मान को समीकरण 2 में, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही है कि x का मान या y का मान पहले एक ज्ञात किया जाएगा समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक द्वारा, और उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किए रहेंगे हम। चलिए तो समीकरण 2 है आपका कि 2x घटाओ 4y बराबर घटाओ 24। यहाँ चलिए कि 2x का मान आपका कितना है 11 घटाओ 3y बटे 2 घटाओ 4y बराबर घटाओ 24। इसको हल कीजिए। या देखिए ये 2 ये क्या है, कोष्ठ का मतलब गुना होता है, यानी कि 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हुआ मेरा 11 घटाओ 3y घटाओ 4y। ठीक, 2 कैंसिल हुआ, बच गया मेरा 11 घटाओ 3y ये घटाओ 4y बराबर घटाओ 24। ठीक, या घटाओ 7y बराबर घटाओ 24 घटाओ 11, या घटाओ 7y बराबर घटाओ 35, 24 11 35,
या y बराबर घटाव 35 बटे घटाव 7, ये कैंसिल, या y बराबर 5। ठीक, y का मान 5 हम प्राप्त कर लिए। अब इस y के मान को समीकरण 3 में चल के प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3, तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 11 घटाव 3y बटे 2, x बराबर 11 घटाव 3y बटे 2, या x बराबर 11 घटाव 3 गुने y का मान 5, ठीक, बटे 2, या x बराबर 11 घटाव 5 तिहाई 15, ठीक, बटे 2, या x बराबर 5 1 6 1 1 2 सॉरी 4 बटे 2। 11 घटाव 15 यानी कि 15 में से 11 घटेगा यहाँ पे, तो घटाव 4 बटे 2 यानी कि x बराबर घटाव 2। देखिए y का मान 5 और x का मान घटाव 2। अब इसी मान को हमें क्या करना है? m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx जोड़ 3 हो। इसी मान को इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पे चलिए y बराबर mx जोड़ 3 में x और y का मान प्रतिस्थापित यानी कि करने पर, समीकरण है आपका y बराबर mx जोड़ 3 या y का मान 5 बराबर m x का मान घटाव 2 जोड़ 3 या 5 बराबर घटाव 2m जोड़ 3 या 5 घटाव 3 बराबर घटाव 2m या 2 बराबर घटाव 2m या 2 बटे घटाव 2 बराबर m या m बराबर कह सकते हैं हम घटाव 1। ठीक, ये आपका आंसर हुआ। समीकरण 2 समीकरण हमारे पास थे। इस समीकरण के द्वारा m का वह मान ज्ञात करना था जिसके लिए y बराबर mx जोड़ 3 हो, यानी कि m का मान हमें ज्ञात करना था। तो सबसे पहले इस मैथ को प्रतिस्थापन विधि से मैंने x और y का मान निकाला और x और y के मान को जाके इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया, तब जाके हमें m का वह मान ज्ञात हुआ। तो जहाँ तक समझते हैं कि अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि थोड़ा सा भी इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको संख्या में शेयर कीजिए। और जो भी विद्यार्थी नए हैं मेरे टेलीग्राम इस लिंक से जुड़िए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इम्प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास जल्द पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।